डियर स्टूडेंट, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे 2024 का अंसाल सेट नंबर 2 जिसका कोड था 822 HW। उसके हमने बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप जाकर के उससे देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, ऐसे सवाल 12 एग्जाम में आते रहते हैं कि √2, √3, √5 है ना, इस तरीके से। या आपको दे दिया जाएगा कि 2 + √2 या 3 - √5 है ना, सिद्ध कीजिए कि ये एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें, इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 21 का क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 यानी करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं परिमेय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब जब हमने इसे परिमेय मान लिया तो ये क्या होनी चाहिए, p/q की फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या वही होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि √2 बराबर क्या हो गया, p/q। देखिए, जहां pq क्या है, ये पूर्णांक है, और कैसे है, ये सअभाज्य है, सअभाज्य। ठीक है, सअभाज्य का मतलब कि इनका जो है मासा है ना, ये जो मासा या ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 होता है। ठीक है, मासा कहो या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। अब यहां से देखिए, अब हम क्या करें कि ये q का हम इधर ले जाकर के गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, √2q बराबर कितने के आएगा, p के। अब देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हमने वर्ग किया, √2q का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, √2 से स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 2, और ये हो जाएगा q² बराबर कितने के आया, p²। ये हमारा आ गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 से देखो, कंक्लूजन निकालो। अब अगर हम q² बराबर निकालें तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा है, तो यहाँ p² में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो p² है, क्या हो रहा है, ये 2 से विभाजित हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास 5x बराबर 12 है, तो x बराबर क्या होता है, 12/5, यानी कि यहाँ 5 का गुणा है, तो यहाँ ले जाके हम 5 से भाग दे देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो 12 है, ये 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि 2q² बराबर कितना है, p²। तो q² बराबर निकालेंगे यहाँ पे अगर हम, तो q² बराबर क्या हो जाएगा हमारा, p²/2, यानी इसका मतलब कि ये p² क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि समीकरण 1 से, यहाँ पे हमने लिखा कि समीकरण 1 से क्या हो रहा है कि p² 2 से विभाजित होगा, है ना। जब p² 2 से विभाजित होगा तो p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। यहां तक बात आ गई समझ में। अब देखो, अब ये p बराबर, हम कोई संख्या मान लेते हैं p बराबर 2k। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 1 में इस 2k का मान रख देते हैं, p का मान कितना माना हमने, 2k। तो यहाँ पे आप रख करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 2k² बराबर कितना हो गया, 2k का होल स्क्वायर, यानी 2q का स्क्वायर बराबर p की जगह रख देंगे 2k का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा 2q² बराबर, अभी हो गया 2 दूना 4k²। अब यहाँ से आगे देखो, ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे q² बराबर, यहाँ हमने निकाला कि q² बराबर, तो यहाँ 2 का देखिए गुणा है, इधर ले जाके हम 2 से भाग दे देंगे, तो 4k² बटा कितना आ जाएगा, 2, तो काट दिया, 2 दूना 4, यानी कि q² बराबर कितना आ जाएगा, 2k²। ये हमारा बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से देखें, है ना,
तो समीकरण 2 से अगर हम के स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे समीकरण 2 से एक कंक्लूजन निकलता है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, तो इसलिए क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ये जो हमारा P और Q है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2, है ना, यहाँ भी 2 आ रहा है और P का जो है यहाँ भी 2 आ रहा है, यानी कि समीकरण 1 और 2 से P और Q के उभयनिष्ठ गुणन कितने आ रहे हैं, 2, जबकि प्रारंभ में हमने माना है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि √2 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः विरोधाभास प्रमेय से क्या होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने का ये है, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड या मासा कितना आ रहा है, 2, जबकि प्रारंभ में हमने माना कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है ना। तो यह विरोधाभास, इतना आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि √2 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है ना। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से अगर आपको √2, √3, √5 दे दे और कहे कि सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या है, तो इस तरीके से आप उसको सिद्ध कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 का खा। प्रश्न नंबर 21 का खा है कि सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपान sec a बराबर sin² a अपान 1 - cos a। तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हल करें, हमें राइट हैंड साइड मिल रहा है तो हमारा आंसर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + sec a अपान sec a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 + sec a अपान sec a, इसका मतलब हुआ कि इस 1 का भी हर कितना है, sec a है, और sec a का भी हर कितना है, sec a। तो इसे हम तोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा 1 अपान sec a प्लस sec a अपान sec a, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये sec a क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, कट जाएगा, sec a से sec a कट गया, कितना गया 1, और 1 अपान sec a बराबर कितना होता है, cos a। तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपान sec a = cos a प्लस 1, ठीक है। अब देखो आगे, अब 1 cos a प्लस 1 लिखे या 1 + cos a, इसको लिख दे 1 + cos a, बात एक ही है ना। अब इसका हम क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें, यानी कि 1 + cos a है तो 1 - cos a का ऊपर नीचे हम क्या कर दें, इसमें गुणा कर दें, तो इंटू हो जाएगा 1 - cos a अपान ये हो जाएगा 1 - cos a, ऊपर नीचे 1 - cos a, 1 - cos a का अगर हम गुणा करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी, 1 + cos a ही रहेगी, है ना।
अब यहाँ पे देखिए, अब 1 प्लस काश है 1 माइनस काश है, ये बराबर क्या होगा 1 माइनस काश स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस काश ए, ठीक है, ये आएगा। अब 1 माइनस काश स्क्वायर ए बराबर कितना होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ये क्या मिल गया हमें, राइट हैंड साइड। इक्कीस का गा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो दिया है त्रिज्या, यानी कि r बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, और केंद्र पर समकोण यानी कि थीटा बराबर कितना है 90 अंश। तो लघु वृत्ता संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात क्या करना है कि संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए पहले लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर लघु वृत्ताखंड में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमें संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, ये होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे आप रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए पाई की वैल्यू कितनी हमने रखनी है, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 गुणे 21, ठीक है। और थीटा बराबर कितना है 90 बटा कितना हो जाएगा 360, ठीक है, माइनस 1/2 आर की आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू कितनी है 21, स्क्वायर हो जाएगा 21 गुणे 21, और साइन थीटा की वैल्यू है 90, ठीक है। अब यहां से देखिए हम इसको काट देते हैं, है ना, सीधे सीधे यहां से देखो कटेगा 7 तिरिक 21, ठीक है। और ये 360 हम यहां लेके चले जाए ऊपर हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा 21 का 3 में गुणा कर दो 22 गुणे 21, यहाँ कितना हो जाएगा 63 गुणे 90 बटा 360, है ना, माइनस 1/2 गुणे 21, 21 441, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है 1। अब यहाँ देखो 0 से 0 कटा, 9 × 9 9 × 4 36, कितना आ जाएगा 4। यहाँ काट दिए 2 × 2 2 × 2 और 2 दूना के 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैं लगा देता हूँ, ठीक। अब 63 का हम 11 में गुणा कर दें, है ना, 11 का गुणा आसान है। यहाँ पे देखिए कितना है पहले 6, है ना, फिर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, फिर देखिए आखिरी अंक इकाई का कितना है 3, यानी कि 11 गुणे 63 बराबर कितना आएगा 693, और नीचे बचा है कितना 2, यह आ जाएगा बटा 2, माइनस। अब 441 का हम 1 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 441/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 693 में से 441 निकाल दें, क्योंकि हर जो है हमारा बराबर है, तो 3 में से 1 गए कितना बचा 2, और 9 में से 4 निकाले कितना बचा 5, और 6 में से 2 निकाले 4 निकाले कितना बचा 2, यानी कितना आ जाएगा 252/2। अब यहाँ पे हम काट दें, देखो 2 × 2 2 दूना 4 और 2 × 12, यानी कितना आ जाएगा 126 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आपके पास राजीव प्रकाशन का आंसर होगा तो उसमें आंसर जो है गलत दिया है, 172 दिया है ना, वो गलत है, मिसप्रिंट है। सही आंसर हमारा क्या होगा 126 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर।